पाठ 7 चर्च परमेश्वर का राज्य, सेवा का राज्य। कैथोलिक चर्च धर्म शिक्षा के माध्यम से हमें सिखाती है कि परमेश्वर का आने वाला राज्य प्रेम, शांति और न्याय का राज्य होगा। परमेश्वर का राज्य मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ शुरू हुआ और इसे ईसाइयों द्वारा तब तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि इसे समय के अंत में मसीह द्वारा पूर्णता में नहीं लाया जाता। कैथोलिक वैसा ही करते हैं जैसा यीशु मसीह जिया करते थे, वैसा ही सोचते हैं जैसा मसीह सोचते थे। शांति, प्रेम और न्याय को बढ़ावा देना। हम यह समझ सकते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी व्यक्ति को उसके जीवन की ठोस परिस्थितियों में कार्य करने के लिए बुला रहा है। हम ईसाइयों को भी यह प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य के आने में सहयोग करने के लिए क्या करना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा के आनंद का विषय है। क्योंकि जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को अच्छा लगता है और मनुष्य की स्वीकृति प्राप्त करता है। यीशु और राज्य। परमेश्वर का राज्य, जिसे स्वर्ग का राज्य भी कहा जाता है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र है जिस पर परमेश्वर राजा के रूप में शासन करता है या पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करता है। नए नियम में अक्सर ऐसा होता है। मुख्य रूप से पहले 3 सुसमाचारों में यीशु मसीह द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे आम तौर पर यीशु की शिक्षा का केंद्रीय विषय माना जाता है। पहले 3 सुसमाचारों के अनुसार यीशु के अधिकांश चमत्कारी कार्यों को राज्य के आने के भविष्य सूचक प्रतीकों के रूप में समझा जाना चाहिए और उनकी शिक्षा उनके आने के संकट की सही प्रतिक्रिया से संबंधित थी। मती और मार्कुस दोनों में यीशु परमेश्वर का राज्य निकट है संदेश के साथ शुरू होता है। मती अध्याय 4 वाक्य 17 व मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 15। लूका के सुसमाचार में पहली बार परमेश्वर के राज्य इस वाक्यांश का प्रयोग किया गया। यीशु कहते हैं, मुझे दूसरे शहरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी उद्देश्य से भेजा गया है। जब यीशु ने परमेश्वर के राज्य की बात की थी तो उसका वास्तव में क्या मतलब था, यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी सेवकाई के दौरान अलग अलग समयों पर यीशु राज्य के बारे में ऐसी बात कहते हैं। परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। परंतु फिर वह यह भी कहता है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे। यहाँ कितने लोग हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे जब तक कि वे यह न देख ले कि परमेश्वर का राज्य सत्ता में आ गया है। जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लेना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु भी कभी कभी राज्य को अगले जीवन में कुछ के रूप में बोलते हैं। वह राज्य को भोज के रूप में संदर्भित करते हैं।
और जब वह अपनी वापसी और न्याय का वर्णन करते हैं तो वह विश्वासियों से कहता है, आओ राज्य के अधिकारी हो। चर्च और राज्य। राज्य को समझने का एक सरल तरीका यह है कि यह एक वर्तमान वास्तविकता है, क्योंकि राज्य वास्तव में हाथ में है, राजा आ गया है और इसलिए नवीनीकरण, बहाली और नए जीवन का समय निकट है। लेकिन राज्य भी आ रहा है, क्योंकि सुसमाचारों के अनुसार राजा की महान विजय यीशु मसीह के जुनून, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से होती है, जो पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है और जीवन की कुंजी रखता है। इस राज्य की प्राप्ति और प्रचार चर्च की सेवकाई और पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से होगा। जिस राज्य की घोषणा यीशु ने की, उसमें दुनिया में जीने और मरने का एक नया तरीका शामिल था, और यह चर्च के माध्यम से है कि राज्य में यह नया जीवन एक जीवित वास्तविकता बनना है। और जबकि चर्च पृथ्वी पर राज्य का बीज है, राज्य केवल अगले जन्म में पूरी तरह से महसूस किया जाएगा। कैथोलिक चर्च का कैटेकिज्म कहता है, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य का उद्घाटन किया। अब पिता की इच्छा अपने स्वयं के दिव्य जीवन में भाग लेने के लिए लोगों को ऊपर उठाने की है। वह अपने पुत्र यीशु मसीह के चारों ओर पुरुषों को इकट्ठा करके ऐसा करता है। यह सभा चर्च है, पृथ्वी पर उस राज्य का बीज और शुरुआत है। यही कारण है कि राज्य को पूर्णता के रास्ते पर एक वर्तमान वास्तविकता कहा जा सकता है। यीशु का राज्य और मैं। परमेश्वर का राज्य एक सीमित स्थान या एक स्थान पर रहता है। जब हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो परमेश्वर का राज्य यहाँ और हमारे भीतर मौजूद होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य परमेश्वर के साथ एक होना है, और ऐसा करने से हम उसके राज्य का अनुभव करेंगे, जो शांति है। हम कभी नहीं जानते कि हमारी यात्रा का अंत कब आएगा, और इसलिए हमें हर पल परमेश्वर के साथ एकता के करीब जाने का प्रयास करना चाहिए। यीशु अब हमें उस राज्य के अनुसार जीने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो इस दुनिया के राज्यों की तरह नहीं है। परमेश्वर के राज्य का मार्ग नम्रता और सेवा का है। इसलिए यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य दीनहीन के लिए है, जिसका अर्थ है कि जिन्होंने इसे विनम्र हृदय से स्वीकार किया है। यीशु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि उनके राज्य में शक्ति या प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि बलिदान और उदारता है। परमेश्वर ने एक उपहार के रूप में हमें नया जीवन दिया है, और अब वह हमें सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए कहता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर के राज्य की गवाही देने वाले लोग बने, विशेष रूप से हमारे बीच सबसे छोटे के लिए हमारी देखभाल के द्वारा। यीशु हमें ठीक ठीक बताते हैं कि राज्य की तलाश कैसे दिखती है। प्रभु के लिए एक प्रेम जो दूसरों की सेवा से प्रकट होता है। आइए आज हम स्वयं से पूछें, क्या हम मसीह को अपने जीवन का राजा बनने देंगे? और क्या हम दुनिया में एक राज्य के लोगों के रूप में रहने के लिए हाँ कहने को तैयार